कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। सज्जनों, हम अथ ब्रह्मानंद कथा के इस पावन प्रसंग के अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज जो विषय है थोड़ा विलक्षण है, थोड़ा विचित्र है, थोड़ा अद्भुत है। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार को कोई बहुत महत्ता नहीं दिया जाता, चमत्कार को कोई बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता हो, ऐसा नहीं है। तथापि ऐसा देखा तो जाता ही है। धर्म सनातन विश्वास रूप है, श्रद्धा पर अवलंबित है। हमारा जो सनातन धर्म है वो विश्वास रूप है और श्रद्धा पर आधारित है। धर्म सनातन विश्वास रूप है, श्रद्धा पर अवलंबित है। कर्तव्य धिया श्रुति मत साधन परंपरा परिपालित है। जो भी किया जाता है कर्तव्य बुद्धि से किया जाता है, श्रुति मत का साधन किया जाता है और ये परंपराओं के द्वारा परिपालित है। चमत्कार का यहाँ नहीं कुछ मान विशेष भी रहा कभी। हम कहना क्या चाहते हैं, चमत्कार का यहाँ नहीं कुछ मान विशेष भी, माने सामान्यतया तो सम्मान हुआ ही है चमत्कारों का भी, पर विशेष मान नहीं हुआ। फिर भी जग में होता आया असंभाव्य लख आहा अभी। फिर भी जब कुछ असंभव सा कुछ अघटित सा घटित होता है, असंभव सा संभव होता देखा जाता है, तो फिर अहोभाव के साथ संसार उसको अनुभव भी करता है, कहता भी है, उसका प्रतिपादन भी करता है। सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है क्या है, करके श्रेय नहीं पाना है, यही धर्म का मूल रूप। आपने भोजन कराया है तो भोजन कराने का श्रेय हमको नहीं चाहिए। हमने यज्ञ किया है तो यज्ञ का श्रेय भी हमको नहीं चाहिए। हमने परोपकार किया है तो उसका श्रेय भी हमको नहीं चाहिए। हमने किसी आवश्यकता जिसको विशेष है किसी भी प्रकार की और उसकी हमने आपूर्ति की है तो उसका श्रेय नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, मान बढ़ाई नहीं चाहिए। करके श्रेय नहीं पाना है, यही धर्म का मूल रूप। आर्ष दैव विधि से लोकोत्तर परिवर्तित होते जलद धूप। चाहे ऋषि परंपरा की कोई घटना घटे, चाहे दैवीय विधान के अनुसार कोई घटना घटे, कोई लोकोत्तर कार्य हो जाए तो हो जाए। क्योंकि जैसे धूप और छांव परिवर्तित होते रहते हैं, वैसे परिवर्तित होते जलद धूप, माने बादल छा गए और कभी धूप आ गई, वैसा ही इतनी जो रामायण चल रही है, हम जो बारंबार ये कहने जा रहे हैं कि सनातन धर्म विश्वास रूप है, श्रद्धा पर आधारित है, इसका कारण विशेष है। आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इस ग्रंथ के जो मूल लेखक हैं
श्री संभवतः ओ रामेश्वर प्रसाद तिवारी जी, उनके क्रम के अनुसार चौथे अध्याय में प्रवेश करते समय वहां लिखा है कुछ चमत्कार पूर्ण घटनाएं। तो चमत्कार पूर्ण घटनाएं अध्याय का नाम दिया है। इसीलिए हम इतनी बात कह गए कि यहाँ चमत्कार का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। यहाँ कर्तव्य बुद्धि से सनातन धर्म के नियमों के पालन को आदर दिया जाता है। पूज्य महाराज श्री उत्तर काशी में गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के संरक्षण में साधनारत हैं। धीरे धीरे अवस्था 25 वर्ष हो गई। लगभग 9 वर्ष की अवस्था से 10 वर्ष की अवस्था के मध्य में पूज्य श्री बाल्यावस्था में ही पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज की सन्निधि में आ गए और नाम पड़ा था ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी। तो इसका तात्पर्य लगभग 15 वर्ष तक अखंड अनवरत गुरु के संरक्षण में और गुरु से कुछ उचित दूरी के साथ उनके स्थान से, मूल स्थान से 3 मील की दूरी पर गुफा में रहते हैं। 15 वर्ष अखंड साधना की। पर भले ही देखने में दूरियां हों, परंतु गुरुदेव कैसे सींचते हैं, कैसे साधते हैं, कैसे संभालते हैं, जैसे कोई कच्छपी अपने शिशु का दूर रहने पर भी ध्यान की पद्धति से पोषण करती है। कच्छपी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। जैसे मत्स्य माने मीन, मछली अपने बच्चों को दृष्टि मात्र से पोषित करती है, जैसे कच्छपी अपने बालक का, अपने शिशु का ध्यान मात्र करने से उसका पोषण करती है, ठीक वैसे आचार्य भी। तो जब 25 वर्ष की अवस्था संपन्न हुई तो आत्मनिष्ठ होकर के पूज्य गुरुदेव के समीप पहुंच गए। ऐसा अद्भुत अलौकिक तेज था उनके मुखमंडल पर, भाल मंडल पर, कि गुरुदेव भी उनको देख करके बड़े आनंद से भाव विभोर हो गए। और फिर उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो केवल 2 गुरु और शिष्य, परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, जो ध्यान योग के, जो समाधि के भावों से भरे हुए महापुरुष थे, महामनीषी थे, और जिनका वैशिष्ट्य एक और, जो दार्शनिक सिद्धांतों के अद्भुत प्रतिपादन करने वाले महापुरुष थे। गुरु और शिष्य दोनों चल करके उत्तर काशी से ऋषिकेश आ गए। उत्तुंग इस बात को, इस भाव को व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं, उत्तुंग हिमालय चढ़ करके दुर्दशा देख शोधन करने, अर्थात हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ करके दोनों महापुरुषों ने देखा था कि भारतवर्ष की बड़ी भयावह स्थिति है, धार्मिक स्थिति बड़ी चिंतनीय है, और परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारतवर्ष का जो धार्मिक समाज वो क्रंदन कर रहा है। भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों में पड़ी हुई कराहती है, कहीं संरक्षक नहीं दिखाई देता है। तो दुर्दशा देख करके दोनों ने भारत वैभव रक्षण करने और शिक्षित, संस्कारित, बोधित करने, दोनों के दोनों नर नारायण के रूप में मानो चल करके हिमालय के उत्तुंग शिखरों से उतर करके भारतवर्ष को अपने दिव्य आलोक से, अपनी आभा प्रभा कांति से, विद्या और अनुभवों से, अपनी साधना से जागृत करने की भावना से दोनों चल पड़े हैं। अभियान जागरण का लेकर गांव देश को चले जगाने। गांव गांव जाना है, समग्र भारतवर्ष को जगाना है, भारतीयों को जगाना है। अभियान जागरण का लेकर गांव देश को चले जगाने, और कलि काल तिमिर को दूर भगा। कलयुग का जो दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा था भारत में, सतयुग लाने, मानो ऐसा भाव लिया कि भारतवर्ष की पवित्र धरा पर धर्म चतुष्पाद संपन्न होकर के, परिपूर्ण होकर के फिर सतयुग के जैसा परिदृश्य देखने में आवे, इस संकल्प के साथ में चले। तो कहाँ आ गए चल करके, उत्तर काशी से ऋषिकेश आ गए।
ऋषिकेश जैसा आज है महाराज जी, वैसा पहले नहीं था। गंगा के किनारे पर बड़ा भयावह जंगल, बड़े भारी भारी हिंसक जंतुओं से व्यापृत वो वन प्रांत। तो जिस स्थान पर इस पुस्तक में लिखा है कजली वन, अब ये कजली वन होगा कि कोयल वन होगा, कोयल घाटी होगी, या कौन ये शीशम झाड़ी होगी, या कजली वन नाम से ही कोई केंद्र रहा होगा। उस स्थान पर आए तो घनघोर जंगल था, बड़े भयावह वहां हिंसक जंतु थे। एकांत स्थान में कभी कभी कोई कोई महात्मा आ जाते वहां। तो जब कोई महापुरुष महात्मा गंगा के तट पर उस स्थान पर आते तो दूर दूर कोई छोटे मोटे गांव बसे होते, और उस गांव के ग्रामीण कोई दूध लेके, कोई फल लेकर, जो जो साधन उपलब्ध होते संतों की सेवा करने आते। और आश्चर्य भी मानते कि इतने भयावह जंगल में हिंसक जंतुओं का कोई भय माने बिना और ये साधक या साधना करने आए हैं। तो जो भी वहाँ साधना करने जाते, दूर दूर के गांव में उनकी चर्चा फैल जाती, विख्यात हो जाते, दर्शनार्थी आने लग जाते। संयोग की बात, एक ब्राह्मण देवता थे, तो बहुत संपन्न तो नहीं थे, पर संतों के चरणों में बड़ा अद्भुत भाव था उन ब्राह्मण देवता का। मैं ऐसा कहूं कि वो निर्धन थे तो ये कहना थोड़ा अन्याय होगा, और मैं ये कहूं कि वो संपन्न थे तो यह भी कोई बहुत उचित बात न होगी। वो श्रद्धा थी। और सुनो, सेवा संपन्नता से नहीं होती, सेवा श्रद्धा से होती है। सेवा साधन से नहीं होती, सेवा समर्पण से होती है। आप सोचोगे कि मेरे पास ये होता तो वो करता, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर देता, कभी ना कर पाओगे। कौन कहता है कि धन के द्वारा ही सेवा होती है? आप हृदय से समर्पित हो जाते हैं, आप तन से जो कर पाते हैं वो भी बहुत अतुलित सेवा है। इसलिए पर एक विशेष बात थी कि बहुत अधिक साधन नहीं, पर श्रद्धा अद्भुत है। और उनके घर पर भारतीय परंपरा की गौ माता थी, तो महापुरुषों के लिए अपने घर से गौ माता का दूध लेकर के आने लगे। पूज्य महाराज श्री सेवा में है, माने ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी सेवा में है, और परम श्रद्धेय पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज अपने आनंद समाधि में है। तो आधा किलो दूध आने लगा। कई दिन लगातार ये दूध आता गया। एक दिन की घटना ऐसे, गौ माता ने दूध थोड़ा कम दिया। अब गाय तो गाय ठहरी। तो उस घर की ब्राह्मणी ने अपने पतिदेव से कहा, भगवान आज दूध मत ले जाओ, क्योंकि बालकों की आपूर्ति न होगी, बालकों के लिए कम हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। पर ब्राह्मण देवता का यह भाव था कि उस जंगल में यदि मैं दूध न ले गया तो महापुरुष क्या पाएंगे? अपनी पत्नी के विरोध करने पर भी, अथवा उसके अनुरोध को ठुकरावे, विरोध करने में भी थोड़ा सा ये शब्द जच नहीं रहा, माने ऐसा कहें कि बेचारी वो धर्मशीला धर्म पत्नी अपने पतिदेव को कैसे विरोध कर सकती है? पर अनुरोध किया होगा कि दुग्ध कम है, बालकों के लिए भी अल्प है, तो आज महात्माओं के लिए मत ले जाओ। परंतु ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि ये तो नहीं समझती कि संत कितनी कठिनाई से साधना करते हैं, कितनी कठिनाई से अपने जीवन का यापन करते हैं। इस भाव से मन में आ गया कि नहीं, दूध तो जाना ही चाहिए। अपने बच्चों की आवश्यकता को भुला करके वो ब्राह्मण देवता दूध लेकर के आए। दुग्ध आ गया। पूज्य महाराज श्री को आज ब्राह्मण देवता अर्थात ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी को ब्राह्मण देवता के मुख को देख करके संतुष्टि नहीं हुई, मन को संतोष नहीं हुआ। फिर भी दूध तो ले लिया। दूध लिया और उसको गर्म करके जैसे ही गुरुदेव को देने चले तो गुरुदेव ने कहा कि आज दूध नहीं लेना है, आज ये दूध स्वीकार नहीं करना है। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, भगवान क्यों, कारण क्या है? बोले, आज इस दूध में क्लेश की गंध आ रही है, आज इस दूध में असंतोष की गंध आ रही है, इसमें क्लेश की गंध आ रही है। इस दूध को आज नहीं आना था और ये चल करके आया है, इसलिए दूध नहीं लिया जाएगा। और भगवान अद्भुत बात यह हो गई कि गुरुदेव ने दूध नहीं लिया। विवश होकर के
ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने जाते जाते ब्राह्मण देवता से कहा कि भैया आज अपना दूध ले जाओ। आज गुरुदेव जो जो पदार्थ गुरुदेव अंगीकार ना करें वो हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं, इसलिए अपना ले जाओ और अब दूध नहीं लाना। लगभग 15 दिन बीत गए इस घटना को, दूध आना बंद हो गया। सचमुच में गाय ने दूध देना कम कर दिया था। और अद्भुत घटना क्या घटी जिसको हम चमत्कार कह करके व्यक्त करना जा रहे हैं। 15 दिन के बाद अचानक ब्राह्मण देवता का बालक मर गया। और जब बालक मरा तो पूरे क्षेत्र में गांव गांव में ये बात आग की भांति फैल गई कि जब से दूध देना बंद किया महात्माओं की सेवा में, तब से इसका पराभव प्रारंभ हो गया, पतन प्रारंभ हो गया, अवनति हो गई और आज बालक मारा गया। रोते रोते सब लोग इस बात की चर्चा करते करे अभागे, तुमने जिस बालक के पोषण के लिए महापुरुषों की सेवा में जाने वाला दूध रोका, आज दूध को पीने वाला बालक ही नहीं रहा। और ये बात वहां कुटीर पर भी पहुंच गई, आश्रम पर भी पहुंच गई। किसी ने आके कहा भगवान जो ब्राह्मण आपके लिए दूध लेकर के आते थे वो उनका पुत्र मारा गया। तो समाधि में जाते जाते परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने उस अपूर्व शिष्य ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी अर्थात हमारे आराध्य जिनकी हम एक गाथा गा रहे हैं, उनसे कहा कि जब वो अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा के तट पर लाए तो हमको उनको कहना कि अभी संस्कार ना करें, हमको बुला लेना। तो ब्रह्मचारी तो अपने गुरुदेव की सामर्थ्य जानते थे। उन्होंने सूचना भिजवाई, भाई जल्दबाजी ना करें, संस्कार नहीं करना, अग्निदाह नहीं करना, और जब शमशान में आ जाए तो हमारे गुरुदेव को प्रार्थना करके आमंत्रित करके ले जाना। और वही हुआ। अर्थी को शमशान में लाया गया और गुरुदेव से प्रार्थना की, भगवान एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाए तो इस जीव का जीवन धन्य हो जाए। जैसे ही पूज्य पाद आए उन्होंने कहा रे कैसे बांध रखा है, इसका बंधन खोलो, तो रस्सी खुलवा दी गई। कुछ गांव के लोग बोले कैसे महात्मा है, अर्थी का बंधन खुलवाते हैं। और जैसे ही बंधन खुला, कपड़ा हटाया गया तो लोगों ने देखा कि मुख कमल पर मृत्यु के उपरांत भी एक तेज है, अनुपम तेज है, कांति है। ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित है और शयन में है, शयन की मुद्रा में है। पूज्य पाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज ने उस बालक को अपने पैर से, अपने चरण से थोड़ा उत्प्रेरित करते हुए कहा कि अरे उठ, कब तक सोना है। जैसे ही कहा कि उठ, कब तक सोना है, इतना क्यों सोता है, तो वो बालक ऐसे उठ करके बैठ गया जैसे सचमुच निद्रा त्याग करके कोई सामान्य व्यक्ति उठ बैठता है। पूरे दिन भर मृत्यु की गोद में पड़ा हुआ वो जीव एक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के संकल्प, उन महापुरुष को लगा इस बालक के हिस्से का दूध हमने पिया है, इस ब्राह्मण का दूध हमने पिया है, और हमारी आंखों के सामने इस ब्राह्मण के जीवन में ऐसा क्लेश आया तो संसार कहेगा कि संतों की सेवा करने का कोई अर्थ नहीं है, साधना करने का कोई अर्थ नहीं है। इस ब्राह्मण की आंखों में आंसू देख लें तो फिर हमारा इनके द्वारा लाया गया दूध पीना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए धर्म की मर्यादा को संरक्षित करने के लिए न चाहते हुए भी उस ब्राह्मण बालक को जीवन दान दिया। अब तो जीवन दान दिया तो लोग उधर देखना भूल गए, शमशान भूल गए, महापुरुषों की चरणों की रज को उठा करके माथे से लगाए, आगे आगे महाराज, पीछे पीछे भीड़। तो जैसे तैसे करके गुरु शिष्य दोनों आए कुटी पर। महाराज जी ने कहा, पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी ने, बेटा अब भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे खोपड़े पर रोज मुर्दे पड़े मिलेंगे। जहां कहीं दूर दूर तक कोई मरे गए संसार है, लोग मरेंगे, बूढ़े बड़े, स्त्री पुरुष, बालक बच्चे, और तुम्हारी खोपड़ी पर रोज इस कुटिया पर मुर्दे ही मुर्दे मिलेंगे। इसलिए भाग चलो, सब मुर्दे हमारे सिर पर पड़ेंगे, इसलिए भागो, अभी निकल चलो यहाँ से।
गुरु शिष्य दोनों जीवन देकर गुरु कहे। मानो किसी साधु सच में ऐसा ही होना चाहिए। किसी का एक कण भी यदि वो अपने जीवन में उपयोग में ले तो फिर उसका ऋण यहीं कि यहीं चुका दे, अन्यथा महात्मा को भी बड़ा भारी पड़ेगा। किसी भी भांति किसी भी पद्धति से अपने सर से ऋण चुका दे। जीवन देकर गुरु कहे छोड़ जगह है अब भाग, ये जगह छोड़ दो, भाग चलो। लोक प्रतिष्ठा ब्याज से लग जाएगी आग, ये संसार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो जो कुछ भजन बना है ना सब में आग लग जाएगी, भाग चलो। संसार कहता है कि यहाँ मेरे चमत्कार से समाज प्रभावित हुआ, इसलिए चलो वहाँ चलें जहाँ हमको बहुत पूजने वाले हैं। और सिद्ध महापुरुष ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष कहते हैं नहीं, वहाँ मत रहना जहाँ तुमको प्रतिष्ठा देने वाले, प्रशंसा करने वाले, पूजा करने वाले लोग हैं। वहाँ जाओ जहाँ तुमको कोई जानता ना हो। संत कहते हैं प्रतिष्ठा क्या? बोले प्रतिष्ठा तो सूकर की विष्ठा के जैसी त्याज्य है। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा और गौरवम घोर रौरवम। ये गौरव प्राप्त करना, आपको गौरवान्वित, आपके आचरण के कारण आप गौरवान्वित हो रहे हैं, प्रतिष्ठा पा रहे हैं, तो ये गौरव क्या है? बोले घोर रौरव नरक के जैसा है। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा और गौरवम घोर रौरवम अभिमानम सुरापानम। अभिमान क्या है? बोले सुरापान के जैसा है। इसलिए इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। बस भाग चलो यहाँ से। अब ये जय जयकार जो होगी, इस जय जयकार के कारण जो कुछ संचित हुआ होगा सब लुट जाएगा। अब तो गुरु अलग पथ पर चले गए। ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी अपने गुरुदेव की कृपामयी दृष्टि का प्रसाद पा करके उनको नित्य अपने अंतर मन में अनुभव करते थे, इसलिए उनको सामान्यतया गुरु के विरह का कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। अज्ञात दिशा में गुरुदेव गए और ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज गंगा तट पर ऋषिकेश में ही रहे। अभी एक अद्भुत घटना घटी। गंगा जी में बड़ी भीषण बाढ़ आई और ऐसी भीषण बाढ़ आई, ऐसी भीषण बाढ़ आई कि दूर दूर तक जो महात्मा नदी गंगा के किनारे पर कुटी बना करके रहते थे, वो सब छोटी बड़ी कुटिया, छोटे बड़े आश्रम सब जलाप्लावित हो गए। पर इन्होंने देखा कि सब जान बचा करके भाग रहे हैं, अपना दंड कमंडल उठा उठा करके भाग रहे हैं, सामान लेकर के भाग रहे हैं, पर दो महात्मा हैं जो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए। बस इतना तो किया कि दोनों ने अपने अपने तखत, जो चौकियां थीं जिस पर बैठ करके भजन करते थे, वो वृक्ष से बांध दी। किसी रस्सी से, जंजीर से, पेड़ों से बांध दिया कि भाई बाढ़ में कहीं बह न जाए। और अविचल भाव से 3 दिन तक अखंड वो जल राशि, जल प्रपात, वो वर्षा हो रही है और जल प्रवाह है, पर इन दोनों को कोई खौफ नहीं है। ये दो महात्मा वो गुरु शिष्य माने पूज्य ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी और पूज्य श्री कृष्णानंद सरस्वती जी नहीं है, कोई दूसरे महात्मा हैं। और उसके साक्षी कौन? बोले हमारे कथा के इस चरित्र के आदर्श जो नायक हैं परम श्रद्धे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के यौवन काल की घटना है। तो उन दोनों को इस विषम वातावरण में भी अविचल देखा, निर्भीक देखा। एक पल भी उनके मुख कमल पर कोई विह्वलता के, व्याकुलता के, बेचैनी के चिन्ह नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य लगा शिवा महात्मा को। सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ बह रहा है, पर फिर भी ये दोनों अपने स्थान से विचलित नहीं हुए हैं। इस दृश्य को देखने के बाद में महापुरुष के जीवन में एक विलक्षण, एक ऐसा संकल्प जगा कि धरती चाहे भूकंप हो और चाहे आकाश का पात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अच्छा हो, बुरा हो, निंदा हो, स्तुति हो, और चाहे उत्थान हो या पतन हो, चाहे मरण हो या जीवन हो, मुझको सम रहना है, मुझको स्थिर रहना है। अनुकूलता और प्रतिकूलता के दोनों के मध्य में संतुलन बनाना है। इन महात्माओं के जैसा मुझको हो जाना है। ये पाठ पढ़ा
अद्भुत घटना ये घटी कि हमारे जो आदर्श नायक हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने तो जो सीखा सो सीखा। एक घटना और घट गई। तब तक एक पेड़ उखड़ गया। एक महात्मा जिस पेड़ से अपनी चौकी बांध करके बैठे हुए थे वो उखड़ गया, बाढ़ में उखड़ गया। तो तखत के साथ बहने लग गए। जब बहने लगे तो ये भी वहां एक किसी पेड़ पर चढ़ करके ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज इस दृश्य को 3 दिन तक अखंड देखते रहे कि हो क्या रहा है, अब होगा क्या। ये किसी पेड़ पर चढ़े हुए थे दूर। उनमें से जब एक महात्मा का वृक्ष उखड़ा, तखत बहने लगा, तो इसने कहा नमो नारायण महाराज। दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। बोले दोनों परस्पर एक दूसरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं है, उलझन नहीं है, व्यग्रता नहीं है। प्रसन्न मुख मुद्रा में मुस्काते हुए दूसरे साधु से उस डूबने वाले महात्मा ने कहा नमो नारायण, अब तो हम चले, परंतु चिंता नहीं करना। भगवान का भजन करने वाला कभी नष्ट नहीं हो सकता है। भगवान के भजन करने वाले के जीवन में संकट आ तो सकता है, विपत्ति आ तो सकती है, परंतु संसार की कोई विपत्ति, संसार का कोई संकट, संसार की कोई भी विपदा, संसार का कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के भक्त को अंदर से पीड़ित कर सके। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना है। तब भी प्रसन्न थे, अब भी प्रसन्न हैं, और आगे जो होगा तब भी प्रसन्न रहेंगे। नमो नारायण किया और वो उनका तखत चौकी बह चली डूबते उतराते। बड़े मार्मिक साधु के शब्दों का ऐसा प्रभाव हमारे ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी जी, परम श्रद्धेय ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के उस युवा मन पर पड़ा कि उन्होंने भी ठान लिया है कि सर्वसमर्थ परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, परंतु एक कार्य नहीं कर सकते। अघटित घटना पटियसी माया के स्वामी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। सर्व समर्थ भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर एक काम नहीं कर सकते। क्या? वो कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। मंगलमय परमात्मा का प्रत्येक विधान मंगलमय है। तुमको लगता है अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, पर मैं सत्य कहता हूँ ये बात केवल कहने के लिए नहीं है, ये अनुभव करो तो प्रत्येक विधान मंगल। जब तुमको लगता है ना बहुत बुरा हमारे साथ हो रहा है, मैं कहता हूँ उसी समय प्रकृति आपको दुश्चिंताओं की आग में, आपको परेशानियों की आग में पका पका करके आपको परिपक्व कर रही है, मजबूत कर रही है। जैसे सोना आग में तप करके निखर जाता है, ऐसे संघर्षों की, प्रतिकूलताओं की अग्नि में जल करके मनुष्य निखर जाता है। महाराज हृदय पटल पर यह भाव भी अंकित हो गया कि हर हाल में प्रसन्न रहना है, चाहे जो हो जाए। पर अद्भुत बात यह हुई कि तखत बहते बहते तीव्र धारा से न जाने कैसे मुड़ा और किनारे आकर के लग गया। न तखत डूबा, न उस पर बैठा हुआ महात्मा डूबा। थोड़ी दूर आगे चल करके किनारे लग गया। साधु जीवित सुरक्षित रह गया, जल प्रवाह से बाहर आ गया। अब एक बात और दृढ़ता से पक्की हो गई बालक माने इस युवा महात्मा के, साधु के मन पर कि जब वो जग रहा है तो फिर तुझको किस बात की चिंता। जगे हो आप मधुसूदन, मुझे किस बात की चिंता। जब आप जगे हैं तो फिर क्या चिंता करना है। एक दिन अच्छा अल्प वस्त्र धारण करना और अल्पतम आहार लेना, कुछ बातें ऐसी हैं जो बाल्यकाल से उनके चित्त में बैठी हैं। तीर्थराज प्रयाग की धरा से उनका बहुत गहरा नाता है। उन्होंने यही प्रतिज्ञा कर ली थी, अयाचित वृत्ति से जीना है, कभी मांगना नहीं है, मांगने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होने देना है। वस्त्र नहीं है तो बिना वस्त्र के रहेंगे, भोजन नहीं है तो बिना भोजन के रहेंगे। इसलिए प्रायः हमारे इस चरित्र के नायक परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन का, अर्थात जब तक वो शंकराचार्य नहीं बने थे तब तक का जीवन प्रायः वनों में, एकांत जंगल में, निर्जन वन में, हिंसक जंतुओं के मध्य में और वृक्षों के नीचे बिताया। कभी किसी के भवन में नहीं रहे। और सुनते हैं कि जब शंकराचार्य बन गए तब भी सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का पालन पोषण होता, परंतु कभी किसी व्यक्ति से एक कण एक पण की चाह नहीं रखी, हाथ ऐसे नहीं किया।
एक दिन क्या हुआ, ये अत्यंत सामान्य वस्त्र पहने, सर्दी का समय था, निर्जन स्थान में ध्यान में बैठे। गंगा का तट था, ऋषिकेश की घटना है। आज ही नहीं, ऋषिकेश में पूर्व काल में भी मारवाड़ी सेठ बहुत आया करते थे और संतों की सेवा करते थे। काली कमली वाला जो एक सेवा का केंद्र है महाराज, एक समय में तो छाता, जूता, औषधियाँ, भोजन और अलग अलग चट्टियाँ बनी हुई थी, स्थान बने थे। जो चारों धाम की यात्रा करने जाते उनकी सब व्यवस्थाएं होती थी, तो सब मारवाड़ी सेठों के माध्यम से होती थी। पूज्यपाद का नव यौवन का दिव्य देह था, काली काली प्यारी प्यारी बड़ी घुंघराली केसावली से उनका मुख चंद्र आच्छादित था। नेत्रबंद के समाधि में बैठे हैं। उनके सम्मुख कोई बड़ा समर्थ, बड़ा सक्षम, बड़ा धनाढ़ कोई सेठ आकर के बैठा है, प्रतीक्षा करता है कब महाराज के नेत्र खुलें तो मैं कोई सेवा करूं। अच्छा, बैठे बैठे जब बहुत समय हो गया और आंख न खुली, समाधि भंग ना हुई, तो सेठ जी चादर लेके आते थे और शीतकाल में तत्तद महात्मा, सोते हुए महात्माओं के ऊपर कंबल चादर उड़ा देते, भजन करने वालों को उड़ा देते। इनके ऊपर भी समाधि की अवस्था में चादर उड़ा दी। चूंकि सबको करते थे तो इनको भी उड़ा दिया गया। कुछ देर बाद अचानक हमारे पूज्य महाराज श्री के ध्यानावस्था से सामान्य अवस्था में आने का अवसर आया। आंखें खुली तो देखा एक सज्जन बैठे, संभ्रांत व्यक्ति बैठे। पूछा, भाई क्या चाहते हो, क्यों बैठे हो? और ये हमारे शरीर पर चादर कौन डाला, सॉल कौन उठाया? उसने बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन किया, भगवान ये सेवा तो आपके दास के द्वारा ही संपन्न हुई है, सेवक ने की है आपके। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भाई तुम्हारा प्रयोजन क्या है, क्यों चादर दी? हमने तो मांगी नहीं, हमने तो चाही नहीं। क्या प्रयोजन है आपका, क्यों देना चाहते हो, उद्देश्य क्या है? क्या आप किसी साधु को निर्धन मान करके दान करते हो? तो ध्यान रखना, साधु कभी निर्धन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति साधु को निर्धन मानता है, जो व्यक्ति साधु को साधनहीन मानता है, वो साधु की गहराई को जानता ही नहीं है। अरे बाबा, जिस व्यक्ति को ये विश्वास हो गया है कि माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्, वो भगवान शंकर और भगवती जगदम्बिका का पुत्र होकर के जो उनको माता पिता बताता है, वो विपन्न हो सकता है क्या? वो निर्धन हो सकता है क्या? वो दरिद्र हो सकता है क्या? कदापि नहीं। बोले तुमने गरीब मान करके ऐसा किया हो तो ध्यान रखना, यहां कोई गरीब नहीं है। और यदि कोई तुम्हारा अवांतर उद्देश्य है तो बताओ। सेठ जी महाराज ने कहा, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी दक्षता के साथ अपने निवेदन किया कि कृषक खेत में बोता है जैसे बीज सदा जाकर, एक भगवान जैसे किसान खेत में जाके बीज बोता है, ठीक वैसे दान किया करते हैं दानी संतों को आकर। वैसे ही दानी जन संतों को, विप्रों को दान दिया करते हैं। तो जैसे किसान बोता है किस आशा में कि एक बोएंगे हमको 100 गुना अधिक प्राप्त होगा, ऐसे ही दानी भी चाहते हैं कि हमारा उत्तम धन उत्तम पात्र तक पहुंचेगा तो इसका प्रतिफल होगा, सहस्रों गुना हमको बढ़ करके प्राप्त होगा। सतगुणित यथा पाता है कृषक, जैसे खेत में बीज बो करके कृषक सैकड़ों गुना अधिक पाता है, वैसे दानी भी तो पाता ही है। ये सोच करके, ये ऐसा सोच करके महाराज हम दान देते हैं। और सनातन परंपरा है कि संतों को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। सतपात्र ब्राह्मण मिल जाए तो तुरंत पूज्य महाराज श्री ने चादर उठाई और कहा, भैया तुम एक के बदले में 1000 चाहते हो तो पहली चादर तो ये लो, और 999 जब समय आएगा तब तुमको लौटा दी जाएंगी, जैसा भगवान संयोग बनावेंगे। तुम 1000 चाहते हो ना एक के बदले में। तो बेचारा जो सेठ जी थे वो तो कंपित हो गए, डर गए, महात्मा नाराज ना हो गए हों, रुष्ट ना हो गए हों। सच में ही लिखा है, या तिवारी जी लिखते हैं कि पूज्य महाराज श्री ने उतार करके उसको तह बनाया और लौटा करके कहने लगे, एक तो तुम अभी ले लो, 1000 चाहिए ना तुमको एक के बदले में, एक तो ये लो,
और 999 जब हिसाब हो जाएगा प्रयत्न करेंगे तुम्हारी लौटा दें। तो चरणों में दंडवत की मुद्रा में लेट गया। महाराज आपके जैसे महापुरुष इस धरती पर दुर्लभ हैं। पाने की चाह में संसार लड़ता है, झगड़ता है, आक्रमण करता है, और आप आवश्यकता होने पर भी पाना नहीं चाहते हैं। आपके दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। ऐसा कह करके बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भाई सेठ जी, अच्छा है तुम्हारे मन में ऐसा भाव है, परंतु इतना पवित्र जीवन पा करके, संपन्न हो करके, साधुओं के चरणों में श्रद्धा हो करके भी फिर भी लौट लौट करके बढ़ने की, माने धन बढ़ाने की चिंता है। साधन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। इस मानव तन को पाया है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। इन कंकर पत्थरों के अर्जन करने में अपना जीवन व्यर्थ गवाओगे तो भला बताओ क्या पाओगे? पूर्व की कमाई का फल आज पा रहे हो, और आज सोचो कि तुमने भजन किया तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। ऐसा देखो, बात क्या है, शक्ति के बिन यथा क्षमा का मोल नहीं है। किसी व्यक्ति में शक्ति है नहीं, कह जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो लोग हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, बोले क्या माफ करेगा, बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा। शक्ति के बिन यथा क्षमा का मोल नहीं है, और तथा अभावों में भी त्याग का तोल नहीं है। अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कह रहे हम त्यागी हैं, है ही नहीं तुम्हारे पास में। त्याग वो है जब सब कुछ भोग के लिए उपलब्ध है और आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते। ऐसी है पर प्रयोग नहीं करना है। घी है परंतु खाना नहीं है, मजबूरी में नहीं, स्वेच्छा से नहीं प्रयोग करना है। तो अभावों के कारण तुम कहते हो कि हम त्यागी हैं, तो नहीं माना जाएगा। सब कुछ होने पर भी आपकी उन पदार्थों में, उन संसाधनों में अनुरक्ति नहीं है। कूलर है नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, हीटर है नहीं, फिर कहते नहीं हम तो प्रयोग नहीं करते हैं। गर्म पानी का कोई साधन नहीं है, कहते नहीं हम लोग गर्म पानी प्रयोग, भाई गर्म पानी उपलब्ध है, संसाधन है, फिर भी हम नहीं नहाते, ये संयम है। हीटर रखा हुआ है और फिर भी मन के कोने में कोई चाह झूठे को आ भी जाती हो, तो त्याग के कारण कह रहे जी हम नहीं प्रयोग कर पाते। तो मान लीजिए कि ये त्याग का बीज बोया जा रहा है। हमारे पवन जी को हीटर चलाने का कुछ अधिक भाव रहता है और हम नहीं चाहते तो रखा रहता है हीटर। तो वस्तु के, साधन के रहने पर उसका उपयोग न करने की वृत्ति, ये उत्तम वृत्ति है। तो तथा क्षमा समर्थों की शोभा है और नहीं अबल की शोभा। क्षमा किसकी शोभा है? जो शक्तिमान है। और शक्तिमान होकर के क्षमा कर रहा है, समझ लेना इतनी सामर्थ्य है कि मुक्का मार दे तो धरती में जगह ना मिले, और फिर भी किसी के अपराधों को सह जाओ तो क्षमा है। और दीनहीन है, दुर्बल है, फिर कहते जाओ मैंने माफ किया, तो काहे का माफ किया है भाई साहब? क्षमा सोहती उस भुजंग को, उस सर्प को क्षमा शोभा देती है जिसके विष दंत है, और विष दंत है नहीं, लोग लात मार के जाओ फुर मैंने क्षमा कर दिया। सामर्थ्यवान के द्वारा क्षमा किया जाना सम्मानित होता है, ज्ञानवान का मौन रह जाना वंदित होता है, मूर्ख की शोभा नहीं। इसलिए साधक का क्या त्याग, तभी जब साधन हो तभी त्याग चलेगा। तो इस प्रकार इन महापुरुष की ऐसी अनुपम छवि उन सेठ जी के चित्त में अंकित हुई कि क्या कहा जाए। वो तो गदगद हो गए, मैं धन्य हो गया आप जैसे त्यागी, वैरागी, विरक्त महापुरुष को, ज्ञानी महापुरुष को, योगी महापुरुष को सानिध्य पा करके। पूज्य महाराज श्री का बद्रीनाथ से बहुत गहरा नाता रहा और संभवतः वही कारण बना आगे चलकर के पूज्य महाराज श्री बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में कई बार ब्रह्मचारी जी महाराज बद्रीनाथ आया जाया करते थे। एक घटना और है, लगभग समय क्या हो गया,
हाँ, आज के लिए आज इतना ही। पूज्य महाराज श्री कल के प्रसंग में बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए अपने अन्य ब्रह्मचारियों के साथ में जाएंगे, तो शेष चर्चा कल करेंगे। आज यही वक्तव्य को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर महादेव।